हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएसबी एड्यूटेक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेशन के बारे में। उनकी हिस्ट्री जानेंगे, उनका प्रेजेंट और फ्यूचर सिनेरियो जानेंगे। और ये हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है डिफेंस नॉलेज फॉर एसएसबी, जो हमारा प्लेलिस्ट चल रहा है उसकी। और अगर आपने इससे पहली वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पे वो जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपकी अपकमिंग एसएसबी से रिलेटेड। या अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो उसके लिए आपकी आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। और वो सारी वीडियोस मैंने सीरीज में अपलोड की हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट है उन वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और अगर आप एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम डेली फ्री ऑफ कॉस्ट 9 PM पे सेशन कंडक्ट करवाते हैं, प्रैक्टिस सेशन। जीडी हो गया, पीपीडीटी हो गया या साइक हो गया। और आप मॉक इंटरव्यूज भी दे सकते हैं बहुत ही कम प्राइस पे। तो अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके सो गाइज, सबसे पहली बात तो ये है कि इंडियन एयरफोर्स डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं वो 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं, हमेशा हर साल, ठीक है। और 8 अक्टूबर को हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज 1932 में इंडियन एयरफोर्स स्टैब्लिश हुआ था। बट इनिशियली हम इसको बोलते थे रॉयल इंडियन एयरफोर्स। जब ये ब्रिटिशर्स के एम्पायर के टाइम पे हम इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स बोलते थे। तो जब 1947 में इंडिया ने अपना इंडिपेंडेंस गेन गेन किया तो जो रॉयल प्रीफिक्स था वो रिमूव कर दिया गया, ठीक है। और ऑफिशियली जो इंडियन एयरफोर्स जो नाम आया वो 1950 में आया, जब हम रिपब्लिक हुए, ठीक है। तो ये बेसिकली एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ है 8 अक्टूबर के बारे में। और इंडियन एयरफोर्स डे जो होता है वो सर्व करता है एज अ ट्रिब्यूट टू वेलिएंट efforts and contribution of the IF in protecting the nation's airspace and playing a crucial role in various military operations, including all wars India has been involved since independence। तो आपको पता ही है कि जो हम कोई भी डे सेलिब्रेट करते हैं तो उसके पीछे एक सिग्निफिकेंस होता है। तो इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेट करने का सिग्निफिकेंस ये है कि हम एक ट्रिब्यूट देते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन लोगों ने अपनी लाइफ को लॉस्ट किया है नेशन की सर्विस प्रोवाइड करने में, नेशन को प्रोटेक्ट करने में। और जो सर्विंग मेंबर्स हैं, जो आईएएफ के जितने भी रैंक्स के सर्विंग मेंबर्स हैं, उनको हम एक एक हम्बल गेस्चर की तरह एक ट्रिब्यूट पे करते हैं कि थैंक यू फॉर प्रोटेक्टिंग अस, ठीक है, 24/7। और बेसिकली जो इंडियन एयरफोर्स का जो मेन रोल होता है वो नेशन की एयर स्पेस की सिक्योरिटी को प्रोवाइड करना होता है, सिक्योरिटी देना होता है। और कोई भी वॉर हो, चाहे कोई भी हेल्प का केस बनता है या कोई भी डिजास्टर हो, उसमें इंडियन एयरफोर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसलिए हम इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। इट इज टू शो द ऑनर एंड सैक्रिफाइसेस ऑफ ऑल आईएएफ पर्सन एंड टू शोकेस द एडवांसमेंट इन कंट्रीज एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि डे बाय डे हमारा जो इंडियन डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस होता जा रहा है। तो इसीलिए हम एक ये डे सेलिब्रेट करते हैं, टू थैंक देम, टू रिस्पेक्ट देम, टू पे ट्रिब्यूट टू ऑल द ऑल द रैंक्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स, जो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, जो हमारी कंट्री में पीस प्रोवाइड करते हैं। इस साल 8 अक्टूबर 2025 को आपको पता ही होगा कि टिल 2024, सॉरी टिल 2023 जो इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेट हो रहा था, ग्रैंड सेलिब्रेशन जो होता था वो हिंडन एयरफोर्स स्टेशन में होता था। बट फ्रॉम 2024 मैनेजमेंट ने, जो इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ्स हैं, जो प्रेसिडेंट है, सुप्रीम कमांडर हमारी, उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि फ्रॉम 2024 सारे एयरफोर्स स्टेशंस में एक एक करके एयरफोर्स डे सेलिब्रेट होगा। सेलिब्रेशन तो वैसे हर एयरफोर्स स्टेशन में होगा, बट जो ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा दैट विल गेट रोटेटेड एवरी ईयर, ठीक है। तो आपको जैसे कि पता ही है 8 अक्टूबर 1932 को इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इंडियन एयरफोर्स का। तो ये जो डे है ये ब्रेवरी को ऑनर करता है, डेडिकेशन ऑफ इंडियन एयरफोर्स पर्सन को दिखाता है, जो प्रोटेक्ट करते हैं इंडिया की स्काईज को। और हमारे पास ऑल इंडिया में 60 एयरफोर्स स्टेशन हैं और अक्रॉस द कंट्री। तो जहाँ पे हमारे एयरफोर्स डे के दिन एरियल डिस्प्लेज होते हैं, परेड्स होते हैं, सेरेमनीज आर हेल्ड टू शोकेस द आईएएफ स्किल्स एंड कमिटमेंट टू द नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। जो कमिटेड होते हैं सेफ गार्डिंग इंडियन स्पेस एंड नेशनल सिक्योरिटी, आईएएफ ऑल्सो प्लेज अ पाइवटल रोल इन रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट एयरफोर्स स्टेशंस में जो आपके डिफरेंट रीजन्स हैं वो डिफरेंट 7 कमांड्स में पार्ट बाय पार्ट सेपरेटेड है। तो सारे एयरफोर्स स्टेशन में कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन होता है, कुछ ना कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। तो हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, वाई दिस सेलिब्रेशन इज नीडेड। सो गाइज, हम कोई भी डे सेलिब्रेट करते हैं, नॉट ओनली फॉर रिलेटेड टू डिफेंस, हम कोई भी डे सेलिब्रेट करते हैं तो उसका एक सिग्निफिकेंस होता है। तो हम एयरफोर्स डे सेलिब्रेट करते हैं to highlight its vital role in safeguarding the nation's airspace and supporting the ground operations, ठीक है। तो हम एक तरह से हम उन्हें ऑनर कर रहे हैं, हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं अपनी इंडियन डिफेंस फोर्सेस की। थैंक यू फॉर प्रोटेक्टिंग द एयर स्पेस एंड ग्राउंड ऑपरेशंस,
ठीक है, it is a suitable homage to the courageous individuals of the Indian Air Force, honoring their steadfast dedication to the defense and security of the nation. Since its inception, मतलब जब से ये established हुआ है, the IAF has played a crucial role in defending India, participating in all major conflicts and contributing to disaster relief and humanitarian missions. आपको जैसा कि पता ही है, चाहे कोई भी वॉर हो, चाहे कोई भी ऑपरेशन हो, चाहे इंटरनल पीस हो, चाहे फ्लड हो, चाहे कोई भी डिजास्टर हो, not only in India but in neighboring countries also, Indian Air Force has played a very significant role. ठीक है, as one of the world's most modern and powerful air force, the IAF operates a diverse fleet of fighter jets, bombers, transport aircraft, helicopters, advanced missile and radar system. तो हमारा जो इंडियन एयरफोर्स है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडियन एयरफोर्स है और थर्ड नंबर पे आता है स्ट्रॉन्गेस्ट इंडियन एयरफोर्स में, वर्ल्ड में रैंकिंग थर्ड नंबर पे है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है अपने आप में ही। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे वॉर्स एंड रिकॉग्निशंस की। जब इंडियन एयरफोर्स है 8 अक्टूबर 1932 को जब ये स्टैब्लिश हुआ था, तो उसके बाद इनका जो रॉयल प्रीफिक्स था वो रिमूव हो गया था 1950 में। तो तब से लेके आज तक इंडियन एयरफोर्स ने बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स लड़े हैं। पाकिस्तान के साथ 1947 या 48, 1965 वाला वॉर है, 1971 वॉर है बांग्लादेश के साथ, 1999 में कारगिल वॉर है। सब में इंडियन एयरफोर्स ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और बहुत ही अच्छी जीत हासिल की है। ठीक है, the day is marked with grand celebration including aerial displays, parades and ceremonies at Air Force Station across the country. Within the event taking place at Hindon Air Force Station near New Delhi. तो हिंडन एयर फोर्स स्टेशन वाला मैंने आपको पहले ही बता दिया। टिल 2023 हिंडन एयर फोर्स स्टेशन में ग्रैंड सेलिब्रेशंस होता था, जहाँ पे बहुत दूर दूर से पब्लिक आती थी एरियल डिस्प्ले देखने के लिए, पासेस होते थे उसके। बट 2024 से ये रोटेट होने लग गया है। The celebration reflects the strength, resilience and technological progress of one of the most powerful air force of the world. ठीक है, तो इससे ना बच्चे भी मोटिवेट होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें एक मोटिवेशन मिलती है कि हाँ हम बड़े होकर इंडियन एयरफोर्स में जाएंगे, हम फाइटर पायलट बनेंगे, जैसे कि बहुत लोगों का सपना होता है फ्लाइंग में जाना। तो उससे उनको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन मिलती है। तो अब मैंने बताया कि एक डे सेलिब्रेशन करने के पीछे एक सिग्निफिकेंस होता है, तो यहाँ पे भी कुछ सिग्निफिकेंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, वो मैं आपको बताती हूँ। कि सबसे पहले तो ऑनरिंग द फॉरेन। ठीक है, तो हमारा ये एक कर्तव्य बनता है कि जिन्होंने देश के लिए अपनी जान गंवाई है, हम उन्हें एक ऑनर एक ऑनर प्रोवाइड करें। तो इट इज़ अ सोन occasion to remember and pay tribute to the IF person who have made ultimate sacrifice while protecting the nation's sky. Their bravery and selflessness remain forever etched in the country's memory. आपको पता है आए दिन कुछ ना कुछ पायलट्स की न्यूज़ आती रहती है, कुछ ना कुछ फ्लाइंग में कुछ टेक्निकल इशू होता है, कुछ भी होता है, तो उसमें बहुत लोगों की जान भी जाती है। ठीक है, तो हम इस दिन उन्हें याद करते हैं, हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि थैंक यू फॉर प्रोटेक्टिंग अस। सेकेंड थिंग इज रिकॉग्नाइजिंग द हीरोज। द डे सेलिब्रेट्स द अचीवमेंट एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ पास्ट एंड प्रेजेंट IAF members. Their courage, skill and unwavering dedication are acknowledged and appreciated on this significant occasion. कुछ कुछ लोगों ने इंडियन एयरफोर्स में रह के बहुत ही अच्छा काम किया होता है, जो हीरो बन जाते हैं, उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ कर दी होती है, तो हम उन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं, हम उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं, हम उन्हें कुछ अवार्ड्स देते हैं। ठीक है, इंस्पायरिंग फ्यूचर जनरेशन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि इंडियन एयरफोर्स कॉलेज में भी जाके सेमिनार्स कंडक्ट करवाता रहता है, जो उनकी एजुकेशन ब्रांच होती है। तो इससे जो फ्यूचर जनरेशन है उनको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन मिलता है। वो जाते हैं, परेड देखते हैं, एयरक्राफ्ट देख के बहुत लोगों को स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन आती है इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने की। तो यहीं पे यहाँ पे भी वही लिखा है, Indian Air Force Day serves as a powerful source of inspiration for the youth, showcasing the IF as a career path filled with purpose, honor, and service to the nation. It encourages young minds to consider join this esteemed force. Second thing is next thing is symbol of national strength. ठीक है, तो नेशनल स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें पब्लिक को दिखाना होता है। आपको जैसे कि पता है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो बाहर की कंट्रीज ने तो प्रूफ नहीं मांगे थे, बट इंडिया में ही कुछ ऐसे इंडियंस थे जिन्होंने प्रूफ मांगा था कि हमें बताओ आपने कितने टेररिस्ट को मारा, आपने कितने कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया। तो हमें दिखाना पड़ता है पब्लिक को कि हाँ हमारे पास कितनी नेशनल स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो द impressive aerial displays and technological showcases during the celebration instill a sense of pride and confidence in India's capability to defend itself, symbolizing the strength and resilience of the nation. ठीक है, a unifying event, बहुत इस इवेंट में बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं, जहाँ पे पेट्रियाटिज्म दिखाया जाता है एंड अप्रिशिएट किया जाता है IAF के रोल को, सेफ गार्डिंग द नेशन, फॉस्टरिंग यूनिटी एंड शेयर नेशनल प्राइड के लिए।
फिर इको दैट शोकेसिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जैसे कि आपको पता ही है कि डे बाय डे टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो रही है, बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो रही है, हर चीज़ में एआई आ रही है, सो दैट जो एरर का रेट है वो रिड्यूस हो जाए। तो वैसे ही इंडियन एयरफोर्स भी शोकेस करता है कि हमने क्या क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अचीव कर लिए हैं, क्या क्या हमने मॉडर्नाइजेशन किया है वेपन्स में, चाहे कुछ भी एयरक्राफ्ट हो, क्या हमने न्यू इनोवेशन की है ना। तो वो डिस्प्ले करते हैं एडवांसमेंट इन इंडिजिनियसली एयरक्राफ्ट में, वेपन सिस्टम में, कटिंग एज टेक्नोलॉजी दैट इंश्योर नेशनल डिफेंस रेडीनेस। ठीक है। तो ये था पूरा वीडियो इंडियन एयरफोर्स के डे सेलिब्रेशन के बारे में, जो कि 8 अक्टूबर को एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अपने एसएसबी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिनकी अपकमिंग एसएसबी है। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पे हम डेली प्रैक्टिस सेशन कंडक्ट करवाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।